के संस्थापक बाबर का जन्म फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। यह फरगना आज के मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान में स्थित है, जो कभी पूर्व सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, एक प्रांत हुआ करता था। मध्य एशिया की राजनीतिक गतिविधियों में असफल होने पर बाबर ने अपना ध्यान काबुल में केंद्रित किया और 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 में उसने भारत पर अपना पहला आक्रमण बाजावर पर किया और बाजावर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। मुगल अपने आप को तिमूरी कहते थे, क्योंकि वह तैमूर के वंशज थे और उनकी माता मंगोलों की वंशज थीं। उसके पिता उमर शेख थे, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। 1526 में उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसका सामना 1526 में इब्राहिम लोदी से हुआ, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम को पराजित किया। 1527 में उसने राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में उसने मेदिनी राय को पराजित किया चंदेरी के युद्ध में, और 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पुनः पराजित किया। इस तरह से बाबर का कार्यकाल एक राजनीतिक अस्थिरता का काल था। उसने अपने अल्पकाल में कला के विषय में कुछ विशेष ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हुई। लेकिन बाबर एक कला प्रेमी था। उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, उसमें एक चित्रकार का उल्लेख किया जिसका नाम था विहजद। विहजद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। विहजद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। यह पुस्तक बाबरनामा चागताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर 1555 तक रहा, किंतु 1504 प्रथम उसके कार्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक था। 1540 में अफगानों से पराजित होने के बाद हुमायूं ने फारस में शरण ली और 1555 में पुनः भारत लौटा। उसके साथ दो महत्वपूर्ण चित्रकार भी आए। पहला नाम था मीर सैयद अली, दूसरा अब्दुल समद। मीर सैयद अली विहजद के शिष्य थे। विहजद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। इन्हीं दोनों चित्रकारों ने, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने, काबुल में मुगल चित्रकला की नींव रखी। ये महत्वपूर्ण सवाल होते हैं कि मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी, किसके समय में रखी गई और कहाँ रखी गई। मुगल काल की चित्रकला की पहली रचना हजनामा थी। हजनामा को दूसरे नाम से दास्ताने अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 1200 चित्र थे, जिसमें लाल, काले, पीले और कासनी रंगों का प्रयोग किया गया था। इसके पर्यवेक्षण के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया गया था। मीर सैयद अली उस दौर के बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रमुख चित्रकार थे। नफाइस उल मासिर में मुल्ला कजवीनी ने उल्लेख किया है कि हजनामा दास्ताने अमीर हमजा हुमायूं के दिमाग की उपज थी। अब्दुल समद ने अनेकों चित्रों का निर्माण किया। उनके चित्र जहांगीर की एक चित्रावली गुलशन चित्रावली में भी प्राप्त होते हैं। 1555
में जुलाई में पुनः दिल्ली पर हुमायूं ने अधिकार किया था। जनवरी 56 में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। उनके विषय में लेनपोल ने कहा, जो एक विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, किंतु वह लुढ़कते रहे और लुढ़कते लुढ़कते इस संसार से विदा हो गए। 1556 से लेकर के 1605 तक का कार्यकाल अकबर का कार्यकाल था। अकबर को मुगल बादशाहों में एक महान शासक माना जाता है। उनके समय में कला, संस्कृति, साहित्य और प्रशासनिक व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुए। अकबर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। उनके मित्र इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, जो अकबरनामा का एक हिस्सा थी, उसमें मीर सैयद अली और अबू समस के अलावा 15 अन्य चित्रकारों का भी उल्लेख किया है। यह 15 चित्रकार कुल इस तरह से कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है, जिसमें से 13 चित्रकार हिंदू थे। उनके अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, अबू समद, दसवंत, बसावन, सांवला दास, महेश, लाल मुकुंद प्रमुख थे। मुगल का अकबर के काल की पहली रचना रजनामा मानी जाती है। रजनामा में अधिकांश चित्र दसवंत के थे और इस रचना को पूर्ण करने के लिए अबुल समद के दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ को उसका सुपरवाइजर नियुक्त किया गया। आईने अकबरी में वर्णित फारूक बेग के अलावा अन्य सभी चित्रकारों ने इस चित्रकारिता में रजनामा में अपना योगदान दिया। दसवंत अकबर के समय के महान चित्रकार थे। अकबर सभी चित्रकारों में उन्हें अग्रणी चित्रकार मानते थे और उनकी रचना रजनामा को चित्रकारी के इतिहास का मील का पत्थर कहते थे। दसवंत ये कहार के बेटे थे, एक गरीब परिवार से थे। बादशाह अकबर ने उनकी विधा से खुश होकर के उन्हें टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1584 में मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता था। अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था? दसवंत। उनकी रचनाएं रजनामा को किस चित्रकार को अकबर ने टकसाल का प्रमुख नियुक्त किया था? किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? ये सारे सवाल दसवंत से बिलोंग करते हैं, दसवंत से संबंधित हैं। दसवंत की 2 अन्य कृतियां भी थीं, मानी जाती हैं। एक खानदान तैमूरिया, दूसरा तूतीनामा। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों में बसावन का नाम भी है। बसावन चित्रकला के सभी विधाओं में सिद्धहस्त थे, जैसे आरेखन, रंगों का प्रयोग, भूदृश्यों का चित्रण और व्यक्ति चित्र, छवि चित्रों के निर्माण में सिद्धहस्त थे। बसावन की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है मजनू और उनका कृष्णकाय घोड़ा। यह बसावन की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। अकबर के समय के चित्रकारों ने जहांगीर के समय में भी अपने योगदान दिए। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627 तक था। जहांगीर के समय को मुगल चित्रकारिता का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर व्यक्तिगत रूप से चित्रकारी में रुचि रखते थे। उनकी चित्रकारिता में अद्भुत समझ थी। वह कहते थे कि कोई चित्र किसी एक व्यक्ति द्वारा या एक से अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा मृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया है तो मैं यह अलग अलग पहचान सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं। या कोई चित्र जो सामूहिक रूप से बनाया गया है तो मैं यह बता सकता हूं कि इसकी भवें किसने बनाई हैं और इसकी आंखें किस चित्रकार ने बनाई हैं, इसका मुखमंडल किसने बनाया।
जहांगीर के समय में अका रजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण किया गया। जहांगीर ने अपनी पुस्तक तुझ के जांगरी में अनेक चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें बिशनदास, फारूक, दौलत, मंसूर, अबुल हसन और मनोहर प्रमुख थे। फारूक बेग, जिसे फारूक कलामक भी कहते हैं, ये अकबर के समय में भी थे। रजनामा के निर्माण में इनकी कृतियां नहीं प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रजनामा में इनका कोई योगदान नहीं था। किंतु जहांगीर के समय में फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया। दूसरे प्रमुख चित्रकार दौलत फारूक के शिष्य थे और इन्होंने जहांगीर के कहने पर अपने साथी कलाकारों बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन के सामूहिक चित्र बनाए और इन्होंने अपना व्यक्तिगत चित्र भी बनाया। मनोहर बसावन के पुत्र थे। इन्होंने शाहजादों, अमीरों, राजदूतों के चित्र बनाए। किंतु तुझके जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, जो फारसी भाषा में लिखी गई है, उसमें मनोहर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। जहांगीर के समय के सबसे प्रमुख चित्रकार मंसूर थे। मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि प्राप्त थी। यह पौधे विशेष, पक्षी विशेष के चित्र के निर्माण में सिद्धहस्त थे। इनकी रचनाएं थी साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का एक अनोखा पुष्प। यह दोनों मंसूर के प्रमुख रचनाएं थीं। मंसूर को एक प्राणी विज्ञानी अथवा पक्षी विज्ञानी चित्रकार भी कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है बिशनदास। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में बिशनदास भी थे। बिशनदास को जहांगीर ने फारस में भेजा और अपने एक दूत खान आलम के साथ बिशनदास फारस गए और सम्राट या बादशाह जहांगीर के आदेश पर फारस के शाह, उनके राज परिवार, दरबारियों और अमीरों के चित्र बनाए। अबुल हसन अकारिजा के पुत्र थे, जिन्होंने जहांगीर के कहने पर आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण किया था। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्राप्त थी। 13 वर्ष की अवस्था में 1600 ईस्वी में इन्होंने ड्यूटर के संत जानपाल की चित्र की एक नकल बनाई थी और अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के चित्र बनाए। लंदन की लाइब्रेरी में जहांगीर के समय का एक और चित्र मिलता है, जिसमें एक चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियां भिन्न भिन्न मुद्राओं में बैठी हैं। यह रचना अबुल हसन की रचना मानी जाती है, किंतु उस पर मंसूर का भी नाम अंकित है। अतः इसको संयुक्त अबुल हसन और मंसूर की संयुक्त कृति माना जा सकता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल बादशाह बने। शाहजहां की रुचि चित्रकारिता में नहीं थी। उन्होंने स्थापत्य पर बल दिया। उस युग को, शाहजहां के युग को मुगल स्थापत्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने आगरा, दिल्ली समेत
अनेक स्थानों पर अनेक किले, मस्जिदें और भवनों का निर्माण कराया। उनके समय में प्रमुख चित्रकार मीर हासिम, फकीरुल्लाह, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहां दैवीय रूप में, दैवीय आभा मंडल में छवि चित्र बनवाने में विश्वास रखते थे। उन सूफी नृत्य करते हुए भी उनका एक चित्र प्राप्त होता है। इनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब हुए। उन्होंने चित्रकारी को इस्लाम विरोधी घोषित किया और उसे प्रतिबंधित कर दिया। दिल्ली में स्थित प्रमुख चित्रकारों ने प्रांतीय राजधानियों का रुख किया और उस प्रांतीय राजधानियों में उन्होंने स्थानीय चित्रकला का विकास किया। यह मुगल चित्रकला के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण था, जिसमें कुछ परीक्षा उपयोगी सवाल हो सकते हैं, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला, ये मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली अब्दुल समद थे। विजहत, जिसका उल्लेख तुझ के बाबरी अथवा बाबरनामा में मिलता है, विजहत को पूर्व का राफेल कहा जाता है। अकबर के चित्रकारिता में जो एक सवाल पूछा गया है कि आईने अकबरी में कुल कितने चित्रकारों का उल्लेख है, तो कुल 17 चित्रकारों का। 15 मीर सैयद अली अब्दुल समद और 15 अन्य, कुल अर्थात कुल 17 चित्रकार। दसवंत अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। अकबर उन्हें अग्रणी चित्रकार मानते थे। उनकी रचना को वह चित्रकारिता के इतिहास के मील पत्थर मानते थे। दसवंत को उन्होंने टकसाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। रजनामा के अतिरिक्त खानदान तैमूरिया, तूतीनामा भी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। टकसाल के अध्यक्ष के रूप में 1584 में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। बसावन उस दौर के दूसरे प्रमुख चित्रकार थे, जिनकी रचना मजनू और ये उनका कृष्णकाय घोड़ा एक प्रसिद्ध रचना थी। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मुगल चित्रकारिता में जहांगीर के दौर को मुगल चित्रकारिता का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भी सवाल हो सकता है। अका रिजा खां के नेतृत्व में एक चित्रशाला का निर्माण किया गया था। यह भी सवाल हो सकता है। जहांगीर ने फारस में किस चित्रकार को भेजा? बिसनदास को भेजा था। फारूक बेग ने रजनामा में इसका योगदान नहीं दिया है। यह भी सवाल हो सकता है। अली आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे, उनका चित्र किसने बनाया? फारूक बेग। यह भी एक सवाल हो सकता है। सामूहिक चित्र अबुल हसन, बिसनदास, गोवर्धन और अबुल हसन का सामूहिक चित्र किसने बनाया? अपना भी चित्र साथ में बनाया, दौलत ने बनाया। मनोहर बसावन के पुत्र थे, वे भी दरबारी चित्रकार थे। मंसूर को नादिल उल उस्र की उपाधि प्राप्त थी। वो पक्ष विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी चित्रकार थे। जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। और दूसरे प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे, जिन्हें नादिर उल जमा की उपाधि प्राप्त थी। अकबर का चित्रकारिता के विषय में यह कथन है कि चित्रकार के पास वह एक शक्ति होती है जिससे वह ईश्वर के समीप पहुंच सके। दूसरा, मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की कट्टरता इस हद तक थी कि उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे में चित्रित चित्रकारिता को चूने से पुतवा दिया था। मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय चित्र शैली का अध्ययन किया, उसके कुछ अच्छे गुणों को मुगल चित्रकला में समाहित किया। इस तरह के चित्रकारों में बसावन, अबुल हसन, केशव, दौलत प्रमुख थे। मिस्किन को यूरोपीय चित्रकारिता में सर्वाधिक प्रभाव वाला चित्रकार माना जाता है। मुगल काल में
मुग़ल काल में मीर सैयद अली, अबू समद, अकारिजा, ये तीनों फारसी चित्रकार थे। बिजहद, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी बराबरनामा में किया है, वो भी फारसी चित्रकार थे। मनोहर, जो बसावन के पुत्र थे, जहांगीर के इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे, उनका उल्लेख तुझके जहांगीरी में नहीं मिलता। ये प्रमुख सवाल हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और देखिएगा। मुझे विश्वास है चित्रकला के क्षेत्र से सवाल इससे अलग नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।